आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की। तो आप लोगों के लिए जो हफ्ता है ये आपको सबसे बड़ा एक मैसेज यही दे रहा है कि हर नई मंजिल से पहले अपनी सोच को एक्सपेंड भी करना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं और आपकी जो सोच है वो नैरो है, तो आप उस मंजिल पर पहुंच के कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मून की जो जर्नी है वो आपको पहले फ्यूचर प्लानिंग और करियर की तरफ लेकर जाएगी, फिर सोशल सर्कल और इनर रिफ्लेक्शन से गुजारते हुए आपकी अपनी राशि तक पहुंचेगी। वीक के दूसरे हिस्से में आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आना शुरू होगा, वापस उभरना शुरू होगा। उसके बाद फोकस फाइनेंसेस पर बढ़ेगा, कम्युनिकेशन की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आप ईगो के बजाय अवेयरनेस के साथ चलना शुरू होंगे तो ये वीक जो है बहुत मीनिंगफुल प्रोग्रेस दे सकता है आप लोगों को। तो 13 जुलाई की बात करते हैं, ये आपको 12 जुलाई से ही इफेक्ट आना शुरू होंगे क्योंकि मून जेमिनाई में 12 को एंटर होगा। तो 13 जुलाई में एंटर होते ही फोकस रिलेशनशिप पर बढ़ेगा, नेटवर्किंग पर बढ़ेगा, फ्यूचर गोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टीम वर्क हो गई, कोलैबोरेशंस हो गए, सोशल कनेक्शन से कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन इस घर में सन बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। इस वजह से पुराने जो कॉन्टैक्ट्स हैं दोबारा सामने आ सकते हैं, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों के लिए, या कम्युनिकेशन डिले देखने को मिल सकती हैं। हर इनविटेशन या प्रपोजल का फ़ौरन एक्सेप्ट करने के बजाय पहले उसकी डिटेल समझिए कि आपको किस इंटेंशंस के थ्रू इनवाइट किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 14 से 16 जुलाई की बात की जाए तो ख़ुद को रिचार्ज करने का वक्त होगा। मून कैंसर में एंटर करेगा, आपका 12th हाउस एक्टिवेट करेगा। ये पीरियड नेचुरली स्लो और रिफ्लेक्टिव होगा। हो सकता है कि आप थोड़ा अकेले वक्त गुजारना चाहें या रीसेंट इवेंट्स के बारे में सोचना चाहें। जुपिटर इसी घर में मौजूद है और ये घर आइसोलेशन का है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से आइसोलेशन नहीं होगी यहाँ पे, बल्कि इमोशनल हीलिंग और इनर ग्रोथ का भी पीरियड स्टार्ट होगा। मेडिटेशंस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए या नेचर में वक्त गुजारिए, ये आपको मेंटल क्लैरिटी दे सकती हैं चीज़ें। हर ब्रेक वीकनेस नहीं होती, कभी कभी वही नेक्स्ट सक्सेस की प्रिपरेशंस भी यहीं से स्टार्ट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करें तो अब कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आएगा। मून आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा तो एनर्जी बिल्कुल बदलना शुरू होगी। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और मोटिवेटेड महसूस करेंगे। पर्सनल इमेज, अपीयरेंस और फ्यूचर डायरेक्शन पर फोकस होना शुरू होगा। लेकिन इसी घर में वीनस भी बैठा हुआ है और केतु भी बैठा हुआ है। वीनस आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और चार्मिंग बनाता है, जबकि केतु जो है वो एक अजीब सी इमोशनल डिटैचमेंट भी लेकर आ सकता है। हो सकता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन आप खुद एक अंदर से सोच रहे हो कि वाकई आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है। ये वक्त दूसरों को इम्प्रेस करने से ज़्यादा अपनी असली प्रायोरिटीज़ को समझने का होगा। 18 से 21 जून की बात करते हैं, जुलाई की बात करते हैं सॉरी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी होगी। मून विर्गो में एंटर होते ही पैसा, सेविंग्स, फैमिली मैटर्स इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने बजट को रिव्यू कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या किसी फाइनेंशियल गोल पर सीरियसली काम कर सकते हैं। ये पीरियड इम्पल्सिव स्पेंडिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा। अगर कोई बड़ी परचेज प्लान कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका ज़रूर देखिएगा। फैमिली के साथ प्रैक्टिकल डिस्कशंस पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती हैं इस टाइम पीरियड में। अब दो बोनसेस दिन बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो आपकी ताकत बनेगी 21 से और 22 जुलाई। यहाँ पे वीक के आखिर में मून जो है वो लिब्रा में एंटर करेगा और कम्युनिकेशन, लर्निंग, नेटवर्किंग एक्टिवेट होना शुरू होगी। मीटिंग्स, इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन या इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस के लिए बहुत सपोर्टिव पीरियड हो सकता है। अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो कामली बात कीजिए, यहाँ पे सिचुएशंस इंप्रूव होना शुरू होंगी। स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी नए आइडियाज़ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सही अल्फाजों का चुनाव कभी कभी वो काम करवा देते हैं जो आप लोग ज़बरदस्ती भी नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि ये जो हफ्ता है ये आपको सिर्फ यही याद दिलाता है कि असली लीडरशिप सिर्फ दूसरों को इंस्पायर करना नहीं है, बल्कि ख़ुद को भी समझना होता है।
पहले करियर, फ्यूचर गोल्स, फिर नेटवर्किंग, इनर रिफ्लेक्शन, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंसेस और कम्युनिकेशन की जर्नी चलेगी इस हफ्ते। अगर आप हर मून ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली एडजस्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्रेस ही नहीं बल्कि पर्सनल मेच्योरिटी भी देकर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।